नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में इन दिनों अपराधियों का ग्राफ बिल्कुल हाई नज़र आ रहा है। दरअसल ताज़ा मामले की बात करें तो पटना पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। दीघा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पे एक एनआरआई व्यक्ति से 50 लाख की रंगदारी की मांग अपराधियों द्वारा की गई थी। 16 मई की ये पूरी घटना है, जब अपराधियों द्वारा उनके ज़मीन पर निर्माणाधीन मकान बनाने के दौरान ये पूरा रंगदारी का मामला निकलकर सामने आया था, जिसके बाद 17 मई को ये मामला दीघा थाने में दर्ज कराया गया था। और वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने एक टीम गठित की और इस मामले की तहकीकात शुरू की गई। जिस मामले में बड़ी उपलब्धि पटना पुलिस को मिली है, दीघा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव पर एक स्विफ्ट डिजायर कार में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ और पटना पुलिस की साझा कार्रवाई में इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये सभी अपराधी कहीं ना कहीं हिस्ट्री सीटर हैं और दर्जनों मामले इन पर पटना के कई थानों में दर्ज है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए दीघा लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। दिनांक 13/5/2025 को मोहम्मद इमरान अली अपनी ज़मीन पे, उनका पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो वहाँ एक व्यक्ति गया है और उनको काम रोकने के लिए और किसी के माध्यम से वो आया था और बोल रहा था कि वो अपना नाम पता बताइए, और किसी से बात कराने के लिए बोल रहा था व्यक्ति, और काम तत्काल बंद करने के लिए, और नहीं तो फिर उस पर ये बोला जा रहा था कि काम नहीं करेंगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में सूचना थाना को मिला और इस पर फिर जांच उपरांत एक सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके इस पर अनुसंधान शुरू किया गया। उसके बाद फिर 15 तारीख को भी उनके घर पे, जो मोहम्मद इमरान है, उनके घर पे कुछ 4-5-6 व्यक्ति कुछ गए और उसी ज़मीन के बारे में रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसको लेकर के भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई है 16 तारीख को। उसके बाद हमने अनुसंधान जारी किया दोनों मामलों में और सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी आधारों पे हमने इसमें संलिप्त कुछ 5-6 लोगों को चिन्हित किया। उसके बाद एसटीएफ के सहयोग से और कल शाम में हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चारों लोग जो हैं जिनका पेशेवर अपराधी हैं, आपराधिक इतिहास है पटना के कई थानों में, जिसमें 4 में से एक हैं शत्रुघ्न कुमार उर्फ भीम, पिता उमाशंकर प्रसाद। इन पे पटना के कई थानों में 7 आपराधिक, अभी तक के जानकारी के हिसाब से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे व्यक्ति हैं जो पंकज कुमार हैं, पिता सीताराम चौधरी, इनके ऊपर भी पटना के कई थानों में केस दर्ज हैं और अन्य केसों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा एक है विनोद कुमार विलायती, पिता स्वर्गीय सुदामा सिंह। इसके ऊपर भी करीब अभी तक की जानकारी के हिसाब से 6 आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति है लालू कुमार, पिता रामानुज प्रसाद। इस पर भी अभी तक की जानकारी के हिसाब से 5 पटना के कई 5 प्राथमिकी दर्ज है कई थानों में। इसके अलावा भी 3-4 अज्ञात हैं जिनके बारे में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में जो हमने रिकवरी की है, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है और 4 मोबाइल है स्क्रीन टच का। ये सब एक ही गैंग के हैं कि अलग अलग गैंग के? देखिए, ये सब गैंग का अभी तो स्पष्ट रूप से नहीं है कि किसी गैंग के लिए काम करते हैं, लेकिन सबका चूँकि आपराधिक इतिहास है तो ये पेशेवर अपराधी हैं और इनका एक तरह से बोला जाए तो पेशा ही है ये। कितने की रंगदारी मांग किए थे ये लोग? 50 लाख का मांग कर रहे थे इन लोग, उनके घर पे जा कर के भी, और वो जो ज़मीन अपना बना रहे थे ज़मीन, वहाँ पर भी इन लोगों ने 50 लाख रुपये का ये डिमांड किया है। ये इनको पकड़ा गया था वो घटनास्थल मैरिन ड्राइव के आसपास। देखिए, उसमें तो अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं है, लेकिन हाँ ये तथ्य है कि इनके पिता जो वादी हैं, उनके पिता की हत्या 2016 में हुई थी। और तो जाहिर सी बात है, दीघा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए रंगदारी और रंगदारी नहीं देने पर हत्या मामले में पटना पुलिस की और एसटीएफ की टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 4 नामजद अपराधियों को
गिरफ्तार किया है। ये कई थाना क्षेत्रों से फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा की गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।